Hello my dear students, Satish sir is here. Now in this video lecture, we will discuss about the rate of reaction and its types. How many types of rate of reaction and how can we calculate the unit of rate of reaction. Now rate of reaction is the topic of chemical kinetics, unit 4 plus 2 chemistry. Now first of all, we discuss about the definition of rate of reaction. Now definition: the rate of a chemical reaction is defined as the change in concentration per unit time of either reactants और प्रोडक्ट्स. देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स आर मीन्स रिएक्टेंट हेयर एंड पी इज द प्रोडक्ट. देखिए, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, एंड आफ्टर रिएक्शन मीन्स जब वो कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है उनमें, उसके बाद क्या देते हैं, वो प्रोडक्ट देते हैं. तो किस स्पीड से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की हो या फिर वो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की हो. देखिए, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखिए, मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे, ये क्या है, प्रोडक्ट है. तो हम एक जर्नल रिएक्शन ले, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले, ए चेंजेस इनटू बी. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट and divided by time taken for the change. The concentration means number of moles. जो concentration होती है उसको मेजर करते हैं number of moles per liter. This is known as the molarity. molarity में concentration को हम define करते हैं. तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करती है, डिक्रीज करती है, और प्रोडक्ट की क्या करती है, इंक्रीज करती है. तो देखिए, यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. देखिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज. और यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो विद रिस्पेक्ट वो क्या होगी, डिक्रीज. नाउ जैसे हमारे पास 100 ए के मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास जो 100 हैं, सपोज ए के मॉलिक्यूल्स हैं और टाइम है 0. अभी तक वो मॉलिक्यूल क्या नहीं हुए, रिएक्ट नहीं हुए, मीन्स जो सारी कंसंट्रेशन है वो किसकी है, रिएक्टेंट की है. आफ्टर टाइम टी सपोज उसमें से 10 मॉलिक्यूल क्या हो गए, रिएक्ट हो गए, मीन्स ए चेंजेस इनटू बी. तो 90 मॉलिक्यूल्स ए के हैं और 10 मॉलिक्यूल किसके बन गए, बी के. तो ये जो 10 मॉलिक्यूल चेंज हुए 0 से टी टाइम में, तो चेंज इन कंसंट्रेशन of A with respect to time is known as rate of
रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट स्टडी करेंगे हम। नाउ यूनिट ऑफ रेट, देखिए सिंपली रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वो रिएक्टेंट की हो सकती है और वो प्रोडक्ट की हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें मींस एक्वस फेज की बात करते हैं हम। देखिए एक्वस फेज में इफ द केस फर्स्ट कंसीडर द एक्वस फेज। यदि एक्वस फेज कंसीडर करें तो देखिए रेट की जो यूनिट होगी वो क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर एंड पर सेकेंड। मोल पर लीटर ये यूनिट है मोलैरिटी की, और हम इसे कह सकते हैं मोलैरिटी पर सेकेंड। ये हमने कंसीडर किया टाइम सेकेंड में। ऐसे ही हम मोल पर लीटर पर मिनट, और वी कैन से मोलर मिनट इनवर्स। और यदि हम टाइम को आवर्स में लें, मोल पर लीटर पर आवर, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, टाइम इनवर्स मीन्स आर। देखिए सेकंड में टाइम ले सकते हैं, मिनट में टाइम ले सकते हैं और आवर्स में टाइम ले सकते हैं। ऐसे ही सेकंड जो केस है, केस नंबर सेकंड केस गैसियस फेज। यदि गैसियस फेज की हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। देखिए गैसियस फेज में हम कंसीडर करते हैं प्रेशर को, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। अब देखिए प्रेशर की जो यूनिट है वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक पर टाइम। ऐसे ही हम कन्वर्जन कर सकते हैं मींस कंसंट्रेशन को और प्रेशर को। देखिए conversion of concentration into pressure and vice versa। देखिए कैसे हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। नाउ P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N number of moles, R is the gas constant and T is the temperature. Now P is equal to N means number of moles divided by volume. Now number of moles divided by volume is known as the concentration. Number of moles per unit volume is known as molarity. It means it is the concentration. Now P is equal to, if we putting the value of N by V is equal to C, CRT. C is the concentration. R and T, देखिए concentration की वैल्यू भी यहां से हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। C is equal to P by RT। यदि हमारे पास प्रेशर है और गैस कांस्टेंट है R, टेम्परेचर है, तो हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए RT both are constant, therefore P is directly proportional to C. C is the concentration, यहाँ पे C जो है वो क्या है, concentration है। If small change in pressure, यदि देखिए small change in pressure is equal to small change in concentration and RT, और यहाँ पे interval of time की बात करें, देखिए change in pressure with interval of time, change in concentration with interval of
टाइम, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज है और यहाँ पे प्रेशर चेंज है। तो देखिए रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट इन एटमॉस्फेयर पर यूनिट टाइम, देखिए इज इक्वल टू रेट इन मोल पर लीटर, देखिए मोल पर लीटर मीन्स कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम एंड मल्टीप्लाई आरटी। ये देखिए यहां पे चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड मल्टीप्लाई आरटी। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट ले सकते हैं हम। देखिए यदि हम एक टेबल ड्रॉ करें फॉर द प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, देखिए गैस जो गैस कांस्टेंट है उनकी डिफरेंट डिफरेंट यदि हम वैल्यू लेते हैं तो प्रेशर की जो यूनिट होगी वो क्या हो सकती है। यदि हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ आर की जो वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यदि हम वैल्यू लेते हैं बार में तो वैल्यू होगा जो आर का 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड लास्ट इज द पास्कल। यदि हम पास्कल की वैल्यू लें तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब स्टडी करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन मान लिया, कंसीडर किया कि R मीन्स रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। देखिए स्टार्टिंग में इनिशियली इनिशियल टाइम है 0 और जो R का जो कंसंट्रेशन है वो है C कंसंट्रेशन। और जब इनिशियली मीन्स टाइम 0 है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जो भी कंसंट्रेशन है वो R की है, प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा 0 बनेगा। देखिए एट टाइम t, हमने टाइम मान लिया कुछ टाइम के बाद मीन्स एट टाइम t जो कंसंट्रेशन है R का वो है C1 और जो कंसंट्रेशन P का बना है यहाँ पे तो इनिशियली क्या था 0 और यहाँ पे क्या बनेगा C2। अब इस केस में देखिए कि जो कंसंट्रेशन C है और जो कंसंट्रेशन C1 है इसमें से ग्रेटर कौन सी है, कौन सी बड़ी है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, वो किसकी होगी C की। क्योंकि मान लो ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल जब टाइम 0 है तो R क्या रहेंगे 100 ही रहेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा 0 बनेगा। कुछ टाइम के बाद मान लो 5 सेकंड के बाद 2 मिनट्स के बाद तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे रिएक्ट होंगे और क्या बनाएंगे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहां से मान लो 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चले गए तो यहाँ पे क्या रहे 90। तो मीन्स ये 100 है और ये कितने हैं 90 है। इट्स मीन्स C1 जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C से क्या होगी लेसर होगी। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन in terms of रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की बात करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन
ऑफ आर, तो आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल और यहां पे टाइम इंटरवल। देखिए फाइनल, फाइनल जो क्या है, ये इनिशियल है, क्या फाइनल है, तो C1 माइनस सी डिवाइड, अब यहां पे देखिए इनिशियल क्या था हमारे पास, फाइनल टाइम क्या है t माइनस 0, तो हम इसको लिख सकते हैं C1 माइनस सी बाय टी। तो ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी मीन्स टाइम। अब देखिए जो हमारा C1 है इज स्मॉलर, C1 इज स्मॉलर देन C, therefore C1 माइनस C इज नेगेटिव, ये वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम यहां पे लिख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of reactant is negative, rate of reaction in terms of reactant is negative। तो इसलिए हम हमेशा रिप्रेजेंट क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ T। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टी नहीं आएगा क्योंकि टी क्या है, टाइम है यहाँ पे, तो सॉरी माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो माइनस इस वजह से यहाँ पे लगाते हैं हम कि जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो माइनस में आएगी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन in terms product, in terms of product। देखिए प्रोडक्ट्स के टर्म में निकालें क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है। तो यहां पे आएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो सेम है, फाइनल माइनस इनिशियल एंड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो यहां पे देखिए फाइनल कंसंट्रेशन है C2, ये देखिए C2, इनिशियल क्या है 0 बाय T, तो ये हमारा क्या आएगा पॉजिटिव में C2 बाय T। तो हम यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी। ऐसे ही हम एक अनदर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, ए चेंजेस इनटू बी। यहां पे देखिए इनिशियल टाइम इज 0, तो जो भी कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है और यहाँ पे बी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, 0 होगी। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा, एट टाइम टी, हमने टी टाइम पे कंसंट्रेशन चेक की, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो 80 है और यहाँ की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बीटी है। तो देखिए यदि हम यहाँ पे बीटी को क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, तो जो 80 है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए जो 80 है, देखिए ओरिजिनल जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ए नॉट, इसमें से जो मॉलिक्यूल क्या हो गए, रिएक्ट हो गए, वो क्या है, एक्स, तो एक्स माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 80 का, ए नॉट माइनस एक्स। ऐसे यहाँ पे बीटी की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे सेम
प्रोसीजर करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। देखिए ये भी कह सकते हैं और हम कह सकते हैं कंजप्शन और कह सकते हैं डिस अपीयरेंस। देखिए यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का क्या होगा यहाँ पे कंजप्शन होगा, मीन्स रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी बोल सकते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो हम रेट लिखते हैं वो कैसे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो देखिए अब ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे माइनस और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ये हमारा रिएक्टेंट है। देखिए ये वाला हमारा क्या रिएक्टेंट, इनिशियल क्या ए नोट, फाइनल क्या ए टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइड बाय टाइम। टाइम देखिए इनिशियल टाइम क्या है 0, फाइनल क्या है टी, तो टी माइनस 0 क्या बचेगा हमारे पास, टी ही बचेगा। तो इसी वजह से हमने यहां पे क्या लिया, माइनस लिया। देखिए AT इज स्मॉलर, AT इज स्मॉलर देन A नोट, देयरफॉर AT माइनस A नोट is negative, but rate always positive। रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस वजह से जब भी हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बात करते हैं, तो यहां पे माइनस साइन लेते हैं। तो देखिए सिमिलर जो केस है, सिमिलर केस किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो यहां पे है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी और वी कैन से अपीयरेंस। यहां पे क्या होगा, अपीयरेंस कह सकते हैं, फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए इनिशियल क्या है 0, फाइनल क्या है यहाँ पे BT। तो यहाँ पे यदि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो प्लस BT माइनस 0 और यहाँ पे T माइनस 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस BT बाय T। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस साइन, और यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, माइनस साइन। मीन्स रिएक्टेंट के केस में माइनस और प्रोडक्ट के केस में प्लस लगाते हैं। तो इस वजह से देखिए नोट यहां पे लिखते हैं हम, नोट रेट कैन नोट नेगेटिव शो फॉर एक्सप्रेशन फॉर रिएक्टेंट्स minus will be there because for reactant final concentration is less than इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर रेट ऑफ एनी particular substance its stoichiometry
coefficients will not be required. स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे ए से क्या कन्वर्ट हुआ बी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यदि पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल। देखिए रिलेशनशिप of different species and rate of reaction। देखिए एक एग्जाम्पल कंसीडर किया हमने 2A 3B। देखिए इनिशियल टाइम मीन्स इनिशियल टाइम, और इनिशियल टाइम क्या होता है 0। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ए की वो क्या है ए नॉट, और बी की क्या होगी 0, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है और अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। एट अ टाइम टी यहाँ पे कंसंट्रेशन देखिए क्या होगी ए नॉट माइनस 2x और यहाँ पे 3x। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रेट ऑफ ए, अब रेट ऑफ ए क्या है हमारा रिएक्टेंट है, तो क्या आएगा डी ए बाय डी टी मीन स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, माइनस डी बाय डी टी। फाइनल है ए नोट माइनस 2x और ए नोट। देखिए ये क्या है फाइनल और ये क्या है इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो दिस विल बी कैंसल आउट एंड दिस इज इक्वल टू माइनस मीन्स 2 dx बाय dt। ये देखिए यहाँ पे माइनस 2x है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ b। देखिए रेट ऑफ b मीन्स प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में कौन सा साइन आएगा प्लस का, तो अब इसमें भी चेंज करेंगे d बाई डी टी। देखिए b में यहाँ पे क्या फाइनल 3x माइनस 0 मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे आएगा 3 dx बाय dt। नाउ देखिए देन माइनस da बाय dt इज इक्वल टू 2 dx बाय dt। देखिए यहां से जो वैल्यू है वो वैल्यू ही आई है तो इसके इक्वल रख सकते हैं हम। तो यहां से हम यदि dx बाय dt की वैल्यू कैलकुलेट करें इट इज इक्वल टू माइनस 1/2 da बाय dt। यहां से हमने क्या निकाला dx बाय dt। ऐसे ही हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट प्लस db बाय dt इज इक्वल टू 3 dx बाय dt। नाउ dx बाय dt इज इक्वल टू 1/3 db बाय dt। तो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स ROR इन शॉर्ट फॉर्म। देखिए dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस 1/2 da बाय dt इज इक्वल टू प्लस 1/3 db बाय dt। तो ये हम लिख सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन किसका है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये इंडिविजुअल स्पीसीज का नहीं है यहाँ पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, rate of reaction on the basis of stoichiometric
ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए कंसीडर करते हैं रिएक्शन, n नंबर ऑफ मोल्स हैं A, N2 B है, N3 C है, चेंज N4 D में हो गया और N5 E में हो गया। तो यहां पे यदि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हम तो क्या आएगा, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं हम इसको, -1/N1 dA/dt इज इक्वल टू -1/N2 dB/dt इज इक्वल टू -1/N3 dC/dt। नाउ 1/N4 dB/dt d कैपिटल D सॉरी इज इक्वल टू 1/N5 dE/dt। यहाँ पे प्लस प्लस और रिएक्टेंट में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कुछ, -1/N1 dA/dt ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसे बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, -dA/dt। नाउ दिस इज नोन एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या फिर दूसरा हम इसको बोल रहे हैं, R तो फर्स्ट एग्जांपल में लिया था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। नाउ रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंजम्पशन, और किसका, यहां पे देखिए ए है, यहां पे ए का, ऑफ ए। तो देखिए यदि रेट ऑफ रिएक्शन है तो इसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, मींस 1/N1 हो जाएगा, रिएक्टेंट है। यदि हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लेंगे तो प्लस हो जाती है वो चीज। और यदि ये सिंगल dA/dt करते हैं तो इसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंजप्शन। ऐसे यदि हम D की बात करें, स्मॉल d कैपिटल D by dt, now this is what, this is the rate of appearance, or we can say formation of D। तो ऐसे हम डिफरेंट वे से राइट कर सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू।